सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल सचिव पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का 48 से आया हुआ 30 नंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी थर्ड है। ठीक, चलते हैं सामान्य हिंदी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यह कहानी एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? यह कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार मनु भंडारी है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। मनु भंडारी ने अपने लेख की जीवन की कहानी एक कहानी यह भी पुस्तक में उतार दी। इसमें उनके सांसारिक और भावनात्मक जीवन के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इसका प्रकाशन 2008 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीय होगी, सौराष्ट्र होगी, राष्ट्रीयता होगी। तो विकल्प हमारा 4 सही होगा, राष्ट्रीयता होगी। ठीक है। भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द संज्ञा का जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दशा अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो भाई पंच परमेश्वर जो है कि मुंशी प्रेमचंद की रचना मानी जाती है। विकल्प हमारा इसमें 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? 5 का विकल्प 4 कौन सा होगा? विकल्प हमारा 4 का फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 5 है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो य र ल व जब हम ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं, अंतःकरण से उच्चारित होते हैं, य र ल व। ठीक है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इनमें से कौन शब्द गृध का तद्भव शब्द है? गृध शब्द का तत्सम शब्द गिद्ध होगा। ठीक। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक था? राजश्री किस रचनाकार का? तो जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक थे ये। कौन? जयशंकर प्रसाद जी का। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का राजश्री जो है कि ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के एक ऐतिहासिक नाटककार थे। इनके नाटक के इतिहास पर आधारित जो निम्न है: सज्जन हो गया, कौडाल्य हो गया, राजश्री हो गया, कौडाल्य हो गया, सज्जन हो गया, अजातशत्रु हो गया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कल्याणी, प्रायश्चित, विशाखा, कामना, ध्रुवस्वामिनी। ठीक है। टोटल 11 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 8। विग का विलोम क्या होगा? तो विग का विलोम अग होगा। ठीक है। विग का विलोम क्या होगा? अग होगा। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। इनमें 9 क्या है? इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? यथा, आज, लड़का, परंतु। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। लड़का शब्द लड़के एवं लड़कों हो जाएगा। विकल्प हमारा 3 सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाई बाधा डालना मुहावरे का अर्थ रोड़ा डालना या काम को न होने देना। तो विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, रोड़ा डालना। ठीक है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में यड़ संधि है। ठीक है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होगा, यानी यड़ संधि, यानी 2 विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इनमें क्या है? इसमें है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, परफेक्ट। चंद्रगुप्त के कई नाम है। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीमा अपने से ही चली गई, सीमा खुद चली गई, और क्या? सीमा अपने आप चली गई, सीमा अपने आप चली गई, सीमा आपके आप चली गई, सीमा अपने आप चली गई। कौन सा? सीमा अपने आप चली गई। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे असूर्यपस्या कहा जाएगा। असूर्यपस्या। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। असूर्यपस्या कहा जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द का, तो जीभ, मुख, कान, दांत। मुख क्या हमारा? तत्सम है। ठीक है। तत्सम मुख क्या हमारा? मुख क्या है? मुख हमारा तत्सम है। और तद्भव क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। ठीक। और जीभ हमारी क्या है? जीभ हमारी जीभ तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? जिह्वा। कान हमारा क्या है? कान हमारा तद्भव है। कड़ इसका तत्सम हो जाएगा। दांत क्या हमारा? दांत तद्भव है और तत्सम इसका दंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो हमारा है वो शांत रस है। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा? तो शांत है। ठीक है। हिंदी में मुख्य रूप से 9 रस है, 9 भेद है: श्रृंगार, करुण, वीर, शांत, विभत्स, अद्भुत, हास्य, भयानक, रौद्र। ठीक है। तो 9वां रस हमारा कौन सा है? 9वां रस हमारा जो इसमें है वो शांत है। ठीक है। पहला देखते हैं श्रृंगार, दूसरा देखते हैं पहला श्रृंगार, दूसरा अद्भुत, तीसरा करुण, चौथा हास्य, 5वां वीर, 6वां भयानक, 7वां शांत, 8वां रौद्र, 9वां विभत्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? भाई हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए 14 सितंबर 1949 को बैठक हुई थी हिंदी की, तभी राजभाषा बनाने के उसको निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञान शब्द का तद्भव
अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो गया? तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप अजाना होगा, विकल्प हमारा 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? परोपकार शब्द में गुण संधि प्रयुक्त होगी, विकल्प हमारा 4 सही होगा। ठीक, परोपकार का संधि विच्छेद करने पर प्लस उपकार आएगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द तो अभ्यस्त हमारा शुद्ध शब्द होगा, विकल्प हमारा 2 सही है, अभ्यस्त। ठीक, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली, तो पश्चिमी हिंदी की बोली हमारी हो जाएगी अवधी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में क्या आपका आएगा? पश्चिमी हिंदी है ना, पश्चिमी हिंदी बोली कौन सी हमारी है? अवधी। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। इसका ऑप्शन गलत दे दिया, अवधि दिया है। ये पश्चिमी हिंदी में आपकी आती है, पश्चिमी हिंदी में आपकी बुंदेली आ जाएगी, कौरवी आ जाएगी। ठीक है, कन्नौजी आ जाएगी, ब्रजभाषा पश्चिमी में आएगी। पूर्वी हिंदी में क्या आएगी? पूर्वी हिंदी में अवधि आएगी। ठीक है, तो ये बुंदेली कौरवी जो हमारा है ना, बुंदेली कौरवी, ये आप पश्चिमी हिंदी में आएगी दोनों। ठीक है, पूछा है ना पश्चिमी हिंदी, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी में? तो बुंदेली और कौरवी पश्चिमी हिंदी आ जाएगी। पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में अवधि आ जाएगी, ये दोनों भाषा इसमें आ जाएगी। ठीक, जैसे पश्चिमी हिंदी में हम बता देना आपको, बुंदेली आएगी, कौरवी आएगी, कन्नौजी आएगी, ब्रजभाषा आएगी। ठीक, पूर्वी हिंदी की बात करेंगे, पूर्वी में अवधि दिया है, इसके बाद बघेली आएगी, छत्तीसगढ़ी आएगी। खैर इसमें विकल्प गलत टिक किया था, अवधि कर दिया था, हम भी कर दिए, लेकिन फिर देखें हैं तो समझ में आया करे ये तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो पश्चिमी हिंदी में अवधि, पश्चिमी हिंदी में क्या? बुंदेली, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। अब पूर्वी की बात करें तो इसमें अवधि आ जाएगा, बघेली आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? नयन नीर, त्रिपथगा, नयन जल, उड़ंगन। तो गंगा का त्रिपथगा होगा पर्यायवाची, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक, आंसू का हमारा क्या होगा? नयन नीर होगा। ठीक, और आंसू का नयन नीर, नयन जल होता है, और नक्षत्र का उड़गन होगा, नक्षत्र का उड़गन। खैर गंगा का पर्यायवाची विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, त्रिपथंगा, त्रिपथगा। ठीक है, त्रिपथगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इनमें से फल का पर्यायवाची कौन होगा? तो फल का पर्यायवाची परिणाम होता है। कहाँ भाई? विकल्प हमारा 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से बना, अभियोग, व्यायाम, अपमान। तो विकल्प हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अभियोग अभि से बना है, उपसर्ग से, और व्यायाम वी से उपसर्ग से बना है, अपमान क्या? अप से बना है, अप उपसर्ग से बना है, यानी प्रत्यय से कोई नहीं बना, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्या हमारा? मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में रूपक अलंकार है, विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिसे बुलाया नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहुत होगा, विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, अनाहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? तो किट सोबाती जी को हिंदी की प्रमुख कथाकार हैं, उनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से 30 छोड़ते हैं, 28 से 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, 31 हमारा क्या है? दासत्व शब्द में कौन सा दासत्व शब्द में, क्वेश्चन नंबर 31, दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? व है, त्व है, तव है, सत्व है। तो दासत्व शब्द में त्व प्रत्यय, दासत्व, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, क्या हमारा? समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है? तो समय सरगम उपन्यास कृति कृष्ण सोबाती की है, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांटा का विशेषण कौन सा होगा? तो कांटा का विशेषण कटीला होता है, विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत है, विकल्प 3 सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो तेज, बुद्धिमान, पहला, मीठा, तेज, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, तेज जो है कि क्या क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं, अर्पण क्या है? और अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्पण का ग्रहण होगा, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। और प्राप्ति का अप्राप्ति हो जाएगा, स्वीकार करना का अस्वीकार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, गरल शब्द का विलोम क्या होगा? तो गरल शब्द का विलोम सुधा होगा, गरल का विलोम क्या होगा? सुधा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द, आगामी, कहाँ गया? आगामी, 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 अगामी, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, आगामी सबसे शुद्ध शब्द है। शिष्ट का विलोम क्या होगा? शिष्ट का विलोम अशिष्ट होगा। ठीक, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। असामान्य का विलोम, सामान्य का हमारा विशिष्ट हो जाएगा। ठीक, यानी विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा, अवशिष्ट का अशेष हो जाएगा,
निकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? अग्नि होगा, आग होगा, अग्नि होगा, हुतासन होगा। 40 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अग्नि होगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 48 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल शैक्षिक पाठशाला में सजा करके अपलोड कर सकते हैं, और एक बार अपने से लगा लीजिए, एग्जाम बहुत करीब आ गया है, इसीलिए बहुत पहले कोशिश कर रहे हैं 3 मार्च तक सारी चीज़ें समाप्त हो जाए।